को जाऊंगा, भाग जाऊंगा, हट जाओ। ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी स्टोरी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको वीरू का आखिरी सलाम, गुड बाय। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और ग्राउंड मीडिया आप देख रहे हैं। और जिस प्रकार से मेरे जो खास कार्यक्रम होते हैं और किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से जैसे मैं रूबरू करवाता हूं, तो आज जैसे हमारा विधानसभा क्षेत्र उचाना का जैसे सर्वे चल रहा था, इसको लेकर के मैं जनता की राय लेता हूं कि यहाँ आपके हल्का विधानसभा क्षेत्र जो उचाना के अंदर क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या किन समस्याओं का यहाँ की जो प्रेमलता उसने समाधान करवाया या नहीं करवाया। ऐसे में हल्का उचाना में हमें नगर पार्षद मिले हैं सागर शर्मा, एक एक्टर भी हैं, एक पार्षद भी है, समाज सेवी भी हैं। सागर शर्मा जी, सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। अच्छा सागर जी, सबसे पहले तो क्योंकि राजनीति की बात कर लेते हैं और आपकी एक्टिंग लाइन की भी हम बात करेंगे। अब ये बताएं कि हल्का उचाने के अंदर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से जो बारंबार जैसे यदि डूमर खां की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, उनके परिवार से कोई कोई मंत्री रहता। अब यहाँ की विधायिका प्रेमलता, तो कौन सी समस्याएं नजर आ रही है आपको कि अभी तक उनके ऊपर कार्य नहीं हुआ है, उन समस्याओं का निपटारा नहीं हुआ है? अजय भाई साहब, मैं अब आपको बताऊं कि एक समस्या हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, मतलब जब से मैं पार्षद बना हूँ जब से लेके अब तक एक भी समस्या का निवारण नहीं हुआ है जी। हम जितने भी पार्षद हैं आगे, इतने अच्छे लोग अभी बन के आए थे, चुन के लोगों ने चुना था, सभी काम करना चाहते हैं। बट यहाँ पे जो ये मंत्री है प्रेमलता है, ये जो इतने सालों से यहाँ पे मतलब इन्होंने बुरा हाल मचा रखा है, कोई काम हमें नहीं करने देते। ना गली लोगों के सार्वजनिक काम, जबकि हमारे काम नहीं है। लोगों की गलियाँ हैं, लाइटें हैं, जहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा आजकल चली हुई है। लोग मकानों के ताले तोड़ रहे हैं, दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि लाइट व्यवस्था सही नहीं है। लोग बेचारे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सीवरेज व्यवस्था बहुत ठप है। कहीं बंदर लोगों को वैसे परेशान कर रहे हैं, किसी को पाँव से काट लिया, किसी को गले में काट लिया। लोग हर रोज़ बेचारे डॉक्टर के हमें बोल रहे हैं कुछ करवा दो, बंदरों का कुछ करवा दो। मंत्री को बोलते हैं तो कहते हैं कि अरे बंदरों का क्या करोगे, पाप करवाओगे, ऐसे रहने दो इनको, गली नहीं बनवाते, ये नहीं करवाते। गलियाँ हैं, लोग बेचारे, एक महिला मान लो किसी को बच्चा होने वाला है और वो महिला मान लो बेचारी, आजकल वो ज़माने चले गए जब महिलाएं घर में ही बच्चा पैदा कर देती थी। बिल्कुल अब नहीं है वो। अब एक महिला को आप एम्बुलेंस बुलाओगे उसके घर पे, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती क्योंकि गली नहीं है। बिल्कुल, वो महिला वहीं पे दम तोड़ देगी या फिर बेचारी जो भी है बुरा हाल होने वाला है। अच्छा सागर जी, नगर पार्षद आप उचाना में और एक्टिंग लाइन से जैसे निकल करके आपने जैसे राजनीति में आए हैं, तो आपसे आपके वार्ड की जो जनता है वो कितनी संतुष्ट है? क्योंकि आपने भी 2-3 साल हो चुके हैं पार्षद बने हुए, तो क्या लगता है जो आपने जो उनके एक वायदे किए थे उनके काम को लेकर के वो कर दिए हैं आपने? मैं समझता हूँ इसमें मैं जनता का कोई कसूर नहीं बोलना चाहता। मैं लोग बेचारे बहुत अच्छे हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ अजय, मैं मेरी तरफ से बहुत जो भी मेरे से बनता है, मेरे बस का जो कार्य है, जैसे किसी की रिपोर्ट करनी है, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, या किसी बूढ़ी औरत की या बूढ़े की पेंशन बनवानी है, या आधार कार्ड है, या डोमिसाइल है, कोई भी काम है मैं अपनी तरफ से करता हूँ। गली वगैरह में जहाँ तक कोशिश की मैंने 3-4 गलियाँ भी बनवा दी हैं। बट जो काम मैं अभी पब्लिक के सामने बिल्कुल सामने कहना चाहता हूँ, भाइयों, सारे काम इस वीरेंद्र ने और प्रेमलता ने रोक रखे हैं। हमारा किसी भी पार्षद का कोई कसूर नहीं है। हम लोग काम करना चाहते हैं, बिल्कुल दबा के काम करना चाहते हैं। अब की बार शायद इतना काम होता, मैं समझता हूँ कभी जीवन में कभी हुआ नहीं हुआ उचाना में, लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं है। ये काम मंत्री लोग जो बैठे हैं ऊपर, ये जानबूझ के इन्होंने काम रोक रखे हैं। अब जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में हर पार्टी को लेकर के यहाँ जैसे संभावित प्रत्याशी भी नज़र आ रहे हैं, तो जो एक पार्टी जिसको जैसे टिकट देगी भाजपा सरकार के, अब आपने इसे कहा कि जो केंद्रीय मंत्री जैसे वीरेंद्र डूमर खां ये हमें कार्य नहीं करने देते यहाँ से, तो अन्य भाजपा सरकार से क्या खुश हैं फिर आप भाजपा से? मैं भारतीय जनता पार्टी भाजपा से, हमारी मोदी जी की जो सरकार है और हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है, मैं बहुत खुश हूँ। हर जगह काम हो रहे हैं।
हर हल्के में काम बिल्कुल पूरे तो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। आप देखिए आपके पास भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि पार्षद हैं आप, आपके पीछे एक मजबूत वोट बैंक है। तो किस नेता को, मैं पार्टी नहीं पूछूंगा, किस पार्टी को आप समर्थन करेंगे, मतलब कैसे नेता को आपकी बार समर्थन करेंगे, और आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप एक नगर पार्षद हैं, आगामी क्या योजनाएं रहेंगी आपकी, और किस नेता को आप समर्थन करना पसंद करेंगे? मैं बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहता हूँ, अगर इस इलाके से भाजपा सरकार इस मंत्री को या इस प्रेमलता को टिकट देती है, इनके किसी भी सदस्य को, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इनकी हार होगी। और अगर कोई भी अच्छा कैंडिडेट भाजपा सरकार अगर उसको टिकट देती है, किसी भी, मैं किसी जाति में विशेष वो नहीं कहना चाहता, कोई भी अच्छा कैंडिडेट आए, किसी भी जाति का हो, अच्छा होना चाहिए। अगर भाजपा उसको टिकट देती है तो वो निश्चित तौर से यहाँ से जीत के जाएगा। मगर ये लोग यहाँ से जीत के नहीं जाएंगे, ये मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ। इन लोगों ने इन हल्के के लोगों के साथ इतना अन्याय किया है इतने सालों से, और लोग इतने परेशान हैं इन लोगों से, मतलब कि अब की बार इनका कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सागर जी, एक्टिंग भी करते हैं आप, एक बार दर्शकों को एक बार हमारी किस एक्टर की मिमिक्री करते हैं आप? मैं बचपन से ही मैं एक बार एक फिल्म देख के आया था, सभी ने देखी है, मैंने तो क्या, शोले फिल्म बहुत मशहूर हमारे देश की। अच्छा जी। और मैं वो फिल्म देख के जैसे ही हम सिनेमा से बाहर निकले तो उसका जुनून मुझे इतना हुआ कि मैं वो मतलब आवाज़ें बोलने लगा धर्मपा जी की। और मेरे यार दोस्त जो थे उन्होंने कहा कि यार सागर तो बहुत अच्छी बोलता है, धर्म जी ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे धर्मपा जी बोल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर हमारे दर्शकों को भी एक बार वो शोले फिल्म को डायलॉग सुनाएंगे? मैं बिल्कुल सुना दूंगा कि मैं ऐसे बोल रहा था, को जाऊंगा भाग जाऊंगा, हट जाओ, ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे, ये बड़ी दुख भरी स्टोरी है, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी, अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको वीरू का आखिरी सलाम, गुड बाय। तो मैं ऐसे डायलॉग बोल रहा था, तो काफ़ी प्रशंसा हुई मेरी, तो तब से मुझे मिमिक्री का शौक हो गया। तो फिल्म इंडस्ट्री से जैसे मिमिक्री का शौक हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में गए जैसे आप, फिर राजनीति की तरफ अगर सर इस तरफ, इस प्लेटफॉर्म की तरफ कौन लेकर के आपके या मन के अंदर कैसे लगन लगी कि मैं समाज सेवा करूं और राजनीति में आकर के मतलब आपकी जो वार्ड की जो समस्या है उसका समाधान करूं, उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना फिर राजनीति में आना, ये कैसे क्या किया फिर? ये अजय भाई आपको भी पता है, मतलब जब कोई अभिनेता बनता ना तो लोग उसको नेता बना ही देते हैं। अच्छा तो ये शुरू से आप देख रहे हैं, कोई भी किसी का भी इतिहास उठा के देख लिया आप, फिल्म में एक्टर का, अभिनेता का, वो नेता जरूर बनता है एक बार, चाहे वो कुछ दिन के लिए बने, बनता जरूर है। तो आगामी जैसे अब नगर पार्षद हो, आगे विधानसभा यदि आगे आपको जो और जनता मौका देती है, तो जिला पार्षद और जो विधायक का जो चुनाव है उसके लड़ने के लिए तैयार रहेंगे क्या आप? बिल्कुल। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे मैं अभी पार्षद हूँ और मैं हमारे सीएम साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सर ये पार्षद जो बनता है, या तो फिर आपको उसको इतनी पावर देनी चाहिए कि वो अपने वार्ड के काम अपनी मर्जी से करवा सके, बिल्कुल, या फिर ये जो पार्षद का चुनाव है इनको बिल्कुल कैंसिल कर देना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेचारा अपने यहाँ से चुनाव लड़ता है, 10-12 लाख रुपए खर्च करता है, फिर वो अपने मन मुताबिक अपने वार्ड के काम नहीं कर पा रहा, तो क्या फ़ायदा उसका। और हाँ, मेरा राजनीति में इंटरेस्ट है, मैं कोई अब जिला पार्षद या नगर पार्षद नहीं बनूंगा, मेरी ये सोच नहीं है। अब मैं बनूंगा तो कोई बड़ा ही मंत्री एमएलए बनना की मेरी इच्छा है, ताकि मैं लोगों के काम खुले दिल से, मन से कर सकूं। एक पावर अच्छी एक पावर मिले, ताकि मैं जो भी मेरे पास लोग आए कि हमारी ये समस्या है, मैं फौरन झट से उसका निपटारा कर दूं कि जाओ भाई ये काम हो जाएगा आपका। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ, ना कि मतलब नगर पार्षद बन के फिर से ऐसे बैठे रहो आप हाथ पे हाथ रख के कि मंत्री कहेगा तो काम होंगे, नहीं कहेगा तो नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छा सागर जी, मिमिक्री के साथ साथ जैसे सिंगिंग भी करते हैं आप, और हम चाहेंगे एक बार ग्राउंड मीडिया के जो दर्शक हैं, एक बार उनको एक किसी जो अच्छा सॉन्ग जो आपका एक फेवरेट होता है, जो एक बार हमारे दर्शकों को वो सुनाएं सर। मेरे तो काफ़ी फेवरेट सॉन्ग हैं, बिल्कुल, और किशोर कुमार जी मेरे आदर्श रहे हैं, तो कोई भी अगर आप कहें नहीं, आपकी मनपसंद जो अच्छा एक आपको एक अच्छा जो संदेश, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड मीडिया का उद्देश्य होता है वो एक राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य है कि लोग उससे एक संदेश लें, कोई एक ऐसा सॉन्ग सुनाए जिससे एक समाज को एक अच्छा संदेश मिले। आपकी जो वाणी है आप वो भी दर्शक सुने एक बार उसको। अच्छा, तो जी, लोगों को संदेश भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आपके मन पसंद है जो वो सुना दो फिर। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कोई भी, क्योंकि मुझे काफ़ी सॉन्ग आते हैं, मैं ऐसे हो जाता है कि कई बार, लेकिन मैं गाना सुनाता हूँ किशोर कुमार जी का, जो बहुत ही अच्छा गाया था उन्होंने, और अवार्ड भी मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। जी, एक गज़ल टाइप है, और 2 लाइनें उसकी मैं बोल देता हूँ अभी। जी।
जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। जी, बहुत बढ़िया। देखिए दर्शकों को बता दें, ये सागर शर्मा यहाँ हल्का उचाना में नगर पार्षद हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी गए हैं। जोधा अकबर जैसे सीरियल में इन्होंने कार्य किया और कई फिल्म अवार्ड भी जैसे इनको मिले हैं। एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखाएं जो इनका जैसे ऑफिस और जो स्टारों के साथ जैसे इनके जो फोटो लगे हुए हैं, एक इन्होंने जो कार्य किया जोधा अकबर के लिए भी, और मतलब अलग अलग रोल इन्होंने जो एक्टिंग के मामले में जो इनको रोल दिया जाता है वो उसको बखूबी रूप से निभाने का सागर शर्मा जी कार्य करते हैं। अब इन्होंने राजनीति में आए हैं, राजनीति में देखते हैं एक होती है एक एक्टिंग वो करेंगे या एक रियल में जो ग्राउंड पर सतर पर वो कार्य होता है वो कर पाएंगे। सर एक तो होती है एक्टिंग, एक होती है रियल में ग्राउंड सतर पर कार्य करना, तो क्या करेंगे? अब आप एक्टिंग करेंगे या राजनीति में रियल में काम करेंगे? देखिए अजय भाई, मैं ये मेरा एक बहुत ही बचपन से बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक एक्टर बनूं और टीवी पे आऊं, लोगों का मनोरंजन करूं। और तो रील की बजाय रियल में करना पसंद करोगे? हाँ, मैं रियल में भी लोगों का मनोरंजन करता हूँ। मेरे पास जो बैठते हैं बड़े खुश होते हैं, हंसते रहते हैं हर टाइम। और मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना है कि जैसे लोग मुझे राजनीति में लेके आए हैं तो मेरी एक बहुत बड़ी सोच है जब भाई मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए इतने अच्छे कार्य करूँ कि ताकि मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो लोग मुझे ये कहें कि यार बहुत अच्छा इंसान था ये, यहाँ से गया है जो। और मेरी एक इच्छा बहुत बड़ी है कि मैं जब यहाँ से इस दुनिया से रुखसत लूँ, विदा लूँ, तो मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ होनी चाहिए। ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मैं चाहता हूँ ये बात। बाकी मेरे जब आपका जनाजा निकले तो पीछे काफिला तो काफिला बहुत ज़्यादा होना चाहिए मेरे पीछे, मैं ये समझता हूँ। ये चलिए अच्छा सागर शर्मा जी, जैसे हमारे जो खास कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे आज विधानसभा क्षेत्र या आपके उचाना में आए हुए थे तो सोचा एक बार नगर पार्षद से सागर शर्मा से हम मुलाकात कर लेते हैं, समस्याएं भी हमने जानी है। तो अब जो आने वाला हरियाणा विधानसभा चुनाव है तो उसमें जो उचाना के जो मतदाता, आप भी एक नगर पार्षद हैं, आपके हल्के की जो जनता है, मतदाता है, उनको क्या संदेश देंगे? किस प्रकार के प्रत्याशी का उनको चयन करना चाहिए कि वो आपके हल्के का विकास हो सके? क्या संदेश देंगे सर हमारे ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से? मैं लोगों को, हाँ जी सर, मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, भाइयों, जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर हमें लोगों को सपोर्ट करना है, अच्छे लोगों को। कोई भी अच्छा इंसान है उसको आप आगे लेके आइए, ना कि ये जो आप, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने इतने सालों से इन लोगों को देख लिया, 47 साल से ये लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ अजय कि जैसे पुरानी फिल्में होती थी और जैसे किसी गांव में डाकू आ जाते थे कि डाकू आ गए और सभी लोग ऐसे दरवाजे बंद कर लेते थे, यहाँ पे आजकल वही काम चला हुआ है। ये लोग डाकू हैं, इन्होंने इस हल्के को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, लूट दिया यहाँ सबको, लेकिन ये लोग आज भी नहीं जाग रहे हैं, फिर भी इनके पीछे इनका सपोर्ट कर रहे हैं। जब देख लिया भाई ये काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल हमारे इलाके को 50 साल पीछे कर दिया है, तो क्यों? और कोई इस हल्के में कोई और चेहरा ही नहीं है, इतने बड़े हमारा हल्का है, 70 गांव इसके अंदर आते हैं। क्या कोई ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस गांव में कि हमारे हल्के में कोई ऐसा अच्छा चेहरा हो जो हमारे काम कर सके? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसे व्यक्ति का चयन करना आपके बार मतदाताओं ने जो विकास, बिल्कुल जो विकास कर सके, हमारे युवाओं के बारे में सोच सके। हमारे यहाँ पे जो रोजगार है, इस हल्के में कोई भी रोजगार नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर अगर कोई बीमार हो जाए, अगर बोले कि डॉक्टर के चले जाओ, बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, हिसार लेके जाओ, तब तक आप उसको हिसार लेके जाओगे वो मर जाएगा। स्कूल यहाँ पे बढ़िया नहीं है, कॉलेजेस यहाँ पे नहीं है, कोई पार्क व्यवस्था, लोग यहाँ पे घूमते हैं बेचारे बज्जरों में, कंकरों में घूमते हैं, कोई पार्क व्यवस्था, 2-3 पार्क होने चाहिए यहाँ पे। तो मतलब हर तरह की समस्या, मतलब हर तरह की समस्या आप यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको इस हल्के में। बिल्कुल। और दूसरा जो है, मतलब मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी अच्छा इंसान, भाइयों, बार बार ये मौके नहीं आते हैं, 5 साल में एक बार एक मौका मिलता है हमें, और हमारी पावर एक बार दिखाने का हमें अवसर मिलता है, तो क्यों ना हम अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें। ये गुलामी की आदत छोड़ के, ये चापलूसी की आदत छोड़ के हम ऐसे अच्छे इंसान को आगे लाएं जो आपके भलाई के काम करे, आपके
हलके के विकास के काम करे, आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करे। मैं यही चाहता हूँ और मैं बार बार एक संदेश देता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं हर किसी प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं मेरे को, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं वहाँ पे जाके अच्छी बातें कहता हूँ कि एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई इंसान बनो और कर लो भलाई के कुछ काम, इंसान बनो कर लो भलाई के कुछ काम, और दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अच्छे कैंडिडेट को आप आगे लाइए, इस हलके के लोगों को जगाना चाहता हूँ मैं। प्लीज़ मेरे हल्का वासियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इन लोगों का साथ छोड़ दीजिए आप। ये जो हमारे देश में अंग्रेज आए थे, हम गुलाम इसीलिए हुए थे क्योंकि हम चापलूसी करते थे, नहीं हम भारत देश को गुलाम करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो इनको छोड़ दीजिए आप, ये कुछ नहीं करने वाले, आपका कोई भला नहीं करने वाले। बिल्कुल। चलिए, तो जैसे हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, हम किसी न किसी खास कार्यक्रम में और ख़ास शख्सियत जैसे रूबरू करवाते हैं, तो ग्राउंड मीडिया इसी प्रकार से आगे जो कार्यक्रम होंगे किसी न किसी एक फिर कार्यक्रम में और ख़ास शख्सियत से हम रूबरू करवाएंगे। तब तक आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए उचाना से मैं जब भारद्वाज।